नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ज्ञान के सागर में ले जाने वाले हैं जो हजारों साल पहले महाभारत काल में दिया गया था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक और जीवन बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं विदुर नीति की। जिस तरह आचार्य चाणक्य अपनी कूटनीति और राजनीति के लिए विख्यात हैं, उसी तरह महात्मा विदुर अपनी सत्यनिष्ठा, दूरदर्शिता, शांत स्वभाव और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। जब महाभारत का युद्ध टालना असंभव लग रहा था और महाराज धृतराष्ट्र चिंता के कारण सो नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री और भाई विदुर को बुलवाया। धृतराष्ट्र के मन की अशांति को दूर करने के लिए महात्मा विदुर ने जीवन, धर्म, राजनीति और व्यवहार के जो अनमोल उपदेश दिए, वही विदुर नीति कहलाते हैं। यदि कोई मनुष्य इन नीतियों को अपने जीवन में उतार ले, तो वो किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है और एक सुखी, सफल और शांत जीवन जी सकता है। तो आइए मन को एकाग्र करें और श्रवण करें संपूर्ण विदुर नीति का। अध्याय 1, ज्ञानी, पंडित और मूर्ख के लक्षण। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जिसके कर्मों में सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपत्ति अथवा दरिद्रता कोई बाधा नहीं डाल पाते, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी और पंडित है। सच्चा ज्ञानी वो है जो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है, जो अपने क्रोध और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। विदुर जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने काम में लगा रहता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति वो है जो बिना बुलाए किसी के भी घर चला जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है और उन लोगों पर विश्वास करता है जो विश्वास के लायक बिल्कुल नहीं है। हे राजन, जो व्यक्ति अपनी क्षमता को समझे बिना ही बड़े बड़े काम करने की इच्छा रखता है और कर्म किए बिना ही फल की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति संसार में उपहास का पात्र बनता है। मूर्ख इंसान हमेशा दूसरों की बुराई निकालने में लगा रहता है, जबकि ज्ञानी इंसान हमेशा खुद के दोषों को खोजकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। अध्याय 2, नरक के 3 द्वार और पतन के कारण। महात्मा विदुर आगे कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मनुष्य के पतन और नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति इन तीनों के वश में आ जाता है, उसका पतन निश्चित है। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। लोभ उसे अंधा बना देता है, जिससे वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। और काम वासना मनुष्य के चरित्र को मिट्टी में मिला देती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है, उसे इन तीनों बुराइयों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि संसार में 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो हमेशा दूसरों से घृणा करते हैं, जो असंतोषी होते हैं, अर्थात जिन्हें जो मिला है उसमें खुश नहीं रहते, जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, जो हमेशा संदेह, शक करते हैं और जो दूसरों के भरोसे अपना जीवन जीते हैं। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो इन 6 दुर्गुणों को आज ही अपने मन से निकाल फेंकिए। अध्याय 3, क्षमा और बल की परिभाषा। हे राजन, क्षमा को अक्सर लोगों की कमजोरी मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा निर्बलों का गुण है और बलवानों का आभूषण। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी को क्षमा करता है, तो वो उसका सबसे बड़ा धर्म है। शांति से बड़ा कोई तप नहीं है और क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं है। विदुर जी समझाते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग कांटे के समान चुभते हैं। पहला, वो निर्धन व्यक्ति जो बहुत कीमती सपने देखता है लेकिन परिश्रम नहीं करता, और दूसरा, वो बलवान या धनवान व्यक्ति जो कभी दान नहीं करता और क्रोध में अपना जीवन बिताता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है, जिसका स्वभाव सरल है, जो लोगों का सम्मान करना जानता है, पूरी दुनिया ऐसे व्यक्ति के सामने झुकने को तैयार रहती है। अध्याय 4, धन, संपत्ति और सच्चा सुख। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे विदुर, संसार में सच्चा सुख क्या है? तब विदुर जी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा। उन्होंने 6 प्रकार के सुख बताए हैं। निरोगी काया अर्थात अच्छा स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ा धन है। सिर पर कर्ज ना होना, घर में धन का होना और आय का साधन होना, ऐसी पत्नी या पति का होना जो मधुर बोलता हो और अच्छे स्वभाव का हो, एक आज्ञाकारी संतान का होना
और विद्या या हुनर का होना जिससे आप कभी भी धन कमा सकें। विदुर जी कहते हैं कि जिसके पास ये 6 चीजें हैं उसे इस धरती पर ही स्वर्ग का सुख मिल गया है। धन तो आता और जाता रहता है, लेकिन चरित्र और ज्ञान अगर एक बार चला जाए तो उसे वापस पाना अत्यंत कठिन है। अन्याय से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता है, वो अपने साथ परिवार की शांति और सुख भी छीन ले जाता है। अध्याय 5, विश्वास और मित्रता का महत्व। विदुर जी कहते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो विश्वासघाती हो, लेकिन जो बहुत अधिक भरोसेमंद हो उस पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि अत्यधिक विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य को जड़ से उखाड़ फेंकता है। सच्चा मित्र वही है जो आपके गलत रास्ते पर जाने पर आपको रोके, जो विपत्ति के समय आपका साथ न छोड़े और जो आपकी कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करे। जो व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ता है, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान छोड़ देना चाहिए जिसके ऊपर तो दूध है लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। अध्याय 6, सफलता और श्रेष्ठता के सूत्र। महात्मा विदुर ने कहा, हे राजन, यदि आप महान बनना चाहते हैं तो इन 6 चीजों का तुरंत त्याग कर दें। नींद, तंद्रा यानी सुस्ती, भय, क्रोध, आलस और किसी भी काम को कल पर टालने की आदत। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, समय भी उसे कभी सम्मान नहीं देता। अकेले किसी मीठे या स्वादिष्ट भोजन को मत खाओ। अकेले किसी महत्वपूर्ण विषय पर फैसला मत लो। अकेले किसी यात्रा पर मत निकलो और जब सब सो रहे हों तो अकेले जागकर व्यर्थ की चिंता मत करो। जो व्यक्ति दूसरों के धन, दूसरों की स्त्री और दूसरों के यश पर बुरी नजर नहीं डालता, वो हमेशा सुखी रहता है। क्षमा, दया, दान और सत्य ये मनुष्य के सबसे बड़े रक्षक हैं। सत्य ही परमेश्वर है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी महात्मा विदुर की नीतियां, जिन्होंने महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया था। यद्यपि धृतराष्ट्र ने मोहवश इन नीतियों पर अमल नहीं किया और परिणाम स्वरूप पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। हमें इससे ये सीख मिलती है कि ज्ञान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, जब तक उसे जीवन में उतारा न जाए वो व्यर्थ है। विदुर नीति हमें जीवन की सच्चाई, नैतिकता, कर्म और धर्म का सही अर्थ समझाती है। अगर हम इनमें से कुछ नीतियों को भी अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा ये संपूर्ण विदुर नीति यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन उपदेशों से जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।